बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और संहारकर्ता भगवान शिव के बीच एक अद्भुत लीला घटी। एक बार देवताओं और ऋषियों के मन में यह प्रश्न उठा कि सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस रहस्य को समझने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने सोचा कि यदि महादेव के धैर्य और करुणा की परीक्षा ली जाए तो समस्त लोगों को एक बड़ा संदेश मिलेगा। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न की। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वे नागों पर आक्रमण करें। गरुड़ देव तुरंत आकाश में उड़ते हुए नागलोक की ओर बढ़े और वहाँ के राजा वासुकी को ललकारा। देखते ही देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गरुड़ की शक्ति के सामने वासुकी कमजोर पड़ने लगे। अब उन्हें अपनी हार निश्चित लगी तो उन्होंने पूरे मन से महादेव को पुकारा। अपने भक्त की करुण पुकार सुनते ही भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने गरुड़ देव से शांत स्वर में कहा, हे गरुड़, वासुकी को छोड़ दो, यह मेरा भक्त है। लेकिन गरुड़ देव बोले, प्रभु, यह मेरे स्वामी नारायण का आदेश है, मैं इसे नहीं टाल सकता। यह सुनते ही महादेव का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों में अग्नि चमकने लगी और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया। तभी अचानक वहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दोनों महान देवताओं के बीच युद्ध छिड़ गया। आकाश कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त लोग भयभीत हो उठे। युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर महादेव के कंठ को पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी प्रबल थी कि शिव के गले पर गहरे निशान बन गए। कुछ क्षणों के लिए पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। लेकिन उसी क्षण महादेव भी क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार कर दिया। वार इतना शक्तिशाली था कि नारायण भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही महादेव ने यह दृश्य देखा, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने करुणामय स्पर्श से भगवान विष्णु के घाव को भर दिया। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, यह सब एक लीला थी जिससे संसार को यह समझाया जा सके कि शक्ति और करुणा का संतुलन ही सृष्टि को बनाए रखता है। यह सुनकर महादेव भी शांत हो गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। सीख, सच्ची शक्ति वही है जिसमें करुणा और संयम का संतुलन हो। तो बोलो, हर हर महादेव।